सो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी जोन में। तो जैसा कि आपकी डिमांड पे हम वीडियो लेते आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोहन बोरोड 20,000 रुपीज at 5% per annum from Radha at the rate of simple interest. He returned 25,000 back. In how much time did he withdraw this amount? तो सबसे सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप बैंक से लोन लो एक बार, जैसे सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से आपने लोन लिया, सपोज करो 20,000 रुपए। जो आपने लोन लिया स्टार्टिंग में, इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिसे हम पी से दिखाते हैं। फिर बैंक ने कहा कि हम इस प्रिंसिपल अमाउंट पे, इस 20,000 पे 4% के रेट से हम इस पे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, 4% से बैंक ने डिसाइड किया कि 4% के रेट से हम इंटरेस्ट लेंगे इस प्रिंसिपल अमाउंट पे। एंड जब आप लोन लेते हो तो वो कुछ फिक्स टाइम के लिए लेते हो। तो सपोज करो आपने 2 साल के लिए लोन लिया, 2 ईयर्स के लिए आपने लोन लिया बैंक से। अब ये बताओ, जब आप 2 साल के बाद बैंक को वापस अमाउंट लौटाने जाओगे, तो आप क्या 20,000 रुपये लौटा दोगे वापस? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप 20,000 तो दोगे ही दोगे, साथ में 2 साल के अंदर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो भी आप दोगे ऐड करके। ठीक है, और वो इंटरेस्ट कितना बनेगा वो डिसाइड करेगा ये रेट। 4% के रेट पे इंटरेस्ट है, तो डिसाइड करेगा कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनता है। तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो हम उसे हमको कैलकुलेट करना है, तो वो सीधा सीधा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर जाता है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाता है, जो होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 2 सालों के लिए। ठीक है, तो पी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बैंक से लोन लिया विच इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 4%, 4 रख देते हैं, एंड टाइम इज 2। 2 साल के लिए आपने लोन लिया बाई 100। इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये, 4 दूना 8, यानी 4 टू 8, 16 रुपीज। ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना 2 सालों में, वो 1600 रुपीज बना। अब जब आप वापस बैंक को लौटाने जाओगे उसके रुपीज, तो आप 20,000 तो दोगे ही, ये अमाउंट तो लौटाओगे ही, साथ में ये अमाउंट भी ऐड करके लौटाओगे, जो कि 2 साल में इंटरेस्ट बना। तो आप ये टोटल अमाउंट बैंक को लौटाओगे। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है? तो क्वेश्चन को आप पढ़ो कि मोहन ने राधा से 20,000 रुपए लोन लिया। हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए लिया, वही हमें निकालना है। 20,000 रुपए मोहन ने राधा से लिया। ठीक है, एंड किस इंटरेस्ट पे लिया, किस रेट पे लिया? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20,000 क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%। एंड हमें टाइम नहीं पता है, तो हम सपोज कर लेते हैं टी टाइम के लिए लिया, मतलब ये कितने सालों के लिए, तो टी ईयर्स के लिए लिया। फिर आप देखो यहाँ पे ही रिटर्न 25,000 रुपीज वापस किया। जब उसने टी टाइम के बाद जब वो राधा को रिटर्न किया पैसे, तो 25,000 रुपए लिया। अब देख लेते हैं कि इन टी टाइम में कितना इंटरेस्ट बना 20,000 पे। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी मैंने फॉर्मूला बताया, पी आर टी बाई 100। पी पता है 20,000 है इस केस में, आर पता है 5% और टाइम नहीं पता है, तो टी लिख देते हैं यहाँ पे बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 टू 10, 10,000 टी। तो 2 साल, सॉरी 2 नहीं, टी टाइम में इतना इंटरेस्ट बना, ये सिंपल इंटरेस्ट बना। इतना इतना उसे और ऐड करके देना पड़ेगा वापस राधा को। अब आप देखो राधा को उसने कितना दिया, 25,000 दिया। तो 25,000 को अगर हम दो पार्ट में तोड़े, एक तो 20,000 जितना उसने राधा से 20,000 ही तो लिया था, 5,000 और एक्स्ट्रा दिया है। तो 5,000 जो ये एक्स्ट्रा दिया है, हम ये कहते हैं कि यही 5,000 वो इंटरेस्ट पे किया है। तो ये भी तो हमने इंटरेस्ट यहाँ भी तो निकाला है कि टी टाइम में इतना इंटरेस्ट बना, और यहाँ पे हमें यहाँ दिख भी रहा है कि वो इंटरेस्ट किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे, दोनों एक ही बात कर रहा है। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर कर दो आप। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1,000 टी बना और यहाँ पे 5,000 दिख रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। 1,000 टी इज इक्वल टू 5,000।
तीन जीरो से तीन जीरो आप काट दो, तो टी कितना हो गया, टी की वैल्यू 5, यानी जो लोन लिया था उसने, मोहन ने राधा से लोन लिया था, वो 5 सालों के लिए लोन लिया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1800 एट 4% पर एनम फॉर 12 ईयर्स इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 एट 6% पर एनम फॉर एक्स ईयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे दो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है एंड दोनों बराबर है। पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, एंड जो टाइम है वो 12 ईयर्स है। एंड दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, एंड जो टाइम है वो एक्स के बराबर है, एक्स ईयर्स। तो हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर होंगे, एंड आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है पी आर टी बाई 100। पहले वाले के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है 1800, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो कि 4% है, इंटू टी जो कि 12 है, अपॉन में 100। और दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट इस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, जिसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 जो कि 1200 पी इंटू आर जो कि 6% इंटू टाइम एक्स अपॉन में टी, सॉरी इंटू टी बाई 100। 100 से 100 कट जाएगा, इस 6 से ये 1800, 6 थ्री ज़ा 18 और डबल ज़ीरो, 300 टाइम्स में कट जाएगा, 300 से ये 1200 4 टाइम्स में कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो एक साइड x बच गया, दूसरी साइड 12 बच गया, तो x की वैल्यू 12 आ गई। यानी जो दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट है उसमें x की वैल्यू 12, यानी 12 ईयर्स के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड वाला। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 25,000 इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इज 1500, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे 25,000 उसने लोन लिया बैंक से और 5 सालों के लिए लोन लिया, तो 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 1500 रुपए के बराबर, 1500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट बना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। सपोज कर लेते हैं आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 5 सालों में, 25,000 के बराबर बना। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है क्या होता है, पी आर टी बाई 100। पी है हमारा 25,000, आर है हमारा, आर हमें निकालना है, एंड टाइम कितना है 5 ईयर के लिए, अपॉन में 100। ये किसके बराबर है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 15,000 बना है ना, 1500, ये 1500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करो आर की वैल्यू, तो 5, ये 3 टाइम्स में 300, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, एंड ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ये। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/25। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 6/5 आ जाएगा, जो कि 1.2% के बराबर आएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना वो कितना हुआ, 1.2%। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट इज 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ द टाइम एंड रेट बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट के 16/25 टाइम्स है। यानी अगर सपोज कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हुआ पी, तो इस पी का 16/25 टाइम्स प्रिंसिपल अमाउंट के 16/25 के बराबर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। फाइंड द रेट परसेंट, हमें रेट परसेंट यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब टाइम एंड रेट बोथ आर इक्वली। तो टाइम सपोज कर लेते हैं टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम और रेट दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ऊपर, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखते हैं, क्या होता है पी आर टी बाई 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 16/25 टाइम्स ऑफ पी। पी से पी आप काट दो, एंड आपको पता है आर और टी दोनों बराबर है, एंड हमें आर ही फाइंड करना है, तो टी की जगह हम आर रख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 100 इंटू 16/25, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारे अंडर रूट में चले जाएंगे, 100
इंटू 16/25 एंड आपको पता है 100 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, कितना बन के बाहर निकलेगा 10, 16 बाहर निकलेगा 4 बन के बाहर निकलेगा एंड 25 5 बन के बाहर निकलेगा। 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर आ गया 8% के बराबर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने लोन लिया बैंक से, अ, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, पी पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आपने पी अमाउंट लोन लिया एंड कितने टाइम के लिए लिया, सपोज करते हैं एन टाइम के लिए लिया। यहाँ पे टाइम को टी से नहीं एन से दिखाते हैं, जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वहाँ पे एन लिखूंगा, तो एन से आप समझ जाना टाइम की बात कर रहा है। एन ईयर के लिए लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, ठीक है। तो जब आप एन ईयर के बाद जब टाइम पूरा होगा तो जब आप अमाउंट रिटर्न करोगे, अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, एन ईयर्स के बाद जब आप अमाउंट रिटर्न करोगे तो वो सीधा सीधा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 पे पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, तो टाइम सॉरी। तो इस फॉर्मूले से सीधा सीधा अमाउंट निकल के आ जाएगा, टोटल अमाउंट आपको जो देना रहेगा। अब इस अमाउंट में दो चीजें होंगी, पहली बात तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया था एंड इसमें एन ईयर्स में जितना इंटरेस्ट बना वो भी तो रहेगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे इस केस में रहेगा। तो इस फॉर्मूले से सीधा सीधा हम टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस फॉर्मूले पे रखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 साल के लिए फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी हर साल जो है इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, पी जो है वो है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड जो टाइम है वो 2 years है, एन की वैल्यू 2 है। तो जब आप 2 सालों के बाद अमाउंट आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years 2 सालों के बाद कितना अमाउंट आपको देना रहेगा, वो सीधा सीधा फॉर्मूले से निकल जाएगा। पी की जगह हम रखते हैं 2500, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10 है बाई 100 पे पावर 2, 2 इज द टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसे और सॉल्व करते हैं, हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 और जब आप इसे सॉल्व करोगे 10 से ये कट जाएगा, 100 10 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 10 बाई सॉरी 11/10 का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर को मैं 100 लिख देता हूँ, इधर यहाँ लेते आता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो इधर आ जाएगा 25 इंटू 11 का स्क्वायर 121। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, 2 साल के बाद आपको अमाउंट कितना पे करना है, ₹3025, 3025 रुपीज अमाउंट पे करना है, जो कि इस फॉर्मूले से सीधा सीधा आ गया। आई होप इस फॉर्मूले की यूटिलिटी आपको समझ में आई होगी, यूज कैसे करना है। अब इस जो अमाउंट है 3025, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा एंड 2 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो भी होगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों में कितना बना, वो कैसे निकल जाएगा, इस अमाउंट में से आप जो आपका बना उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 2500, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 0 गया 5 2 और ये 5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों में कितना बना, 525 रुपीज। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको ये आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 1 year एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हर साल लग रहा था। यहाँ पे अब 6-6 महीने पे लगेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6-6 महीने पे लगेगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 1 year एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि आप देखो उसमें कंपाउंडेड एनुअली था, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हर साल लग रहा था। अब इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली यानी 6-6 महीने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो इस केस में जब भी हाफ ईयरली आ जाए तो फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं।
सबसे पहले तो हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेते हैं जो कि है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, एंड जो टाइम है वो एन की वैल्यू है, एन इज द टाइम जो कि 1 ईयर है। अब जब भी हाफ ईयरली रहे, ठीक है, जब भी हाफ ईयरली रहे ना, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना, यानी एक साल में दो 6 महीने होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो रेट में फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, उसमें 1 + आर। जब हाफ ईयरली आए तो आर का आधा कर देते हैं, तो r/2 कर देते हैं, एंड जो एन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस फॉर्मूले में यही मॉडिफिकेशन करते हैं। जब भी हाफ ईयरली की बात करें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को 2 टाइम्स कर देते हैं। बस यही फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करना है। तो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब आप एक साल के बाद अमाउंट पे करोगे तो कितना पे करोगे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 5000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 8% है, 8/2, क्योंकि रेट का आधा करते हैं जब भी हाफ ईयरली की बात करें, इंटू 100 तो रहेगा ही, और 1 ईयर है, एन की वैल्यू 1 है, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 4/100 जो कि 1/25 आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 26/25 आएगा, ये 26/25 का होल स्क्वायर है ना, और 25 का स्क्वायर हो जाता है 5000 अपॉन में 625 इंटू 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लो। ये जब सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5408 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक साल के बाद कितना अमाउंट पे करोगे, 5408। अपने बैंक से 5000 का लोन लिया एक साल के लिए, अब आप एक साल के बाद जब पे करोगे तो कितना अमाउंट पे करोगे, 5408। एंड मैं पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो अब आप इसका आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में बना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ रुपीज, सम जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट को ही कहते हैं। ठीक है, सम जब भी लिख रहा है तो समझ लेना आप प्रिंसिपल अमाउंट की ही बात कर रहा है। सम ऑफ रुपीज 6250 अमाउंट टू रुपीज 7840, यानी कितने पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब किस रेट परसेंट पे, मतलब किस रेट पे ये जो सम है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है 6250 रुपीज, इतना हो जाएगा, 7840 हो जाएगा कितने सालों में, 2 सालों में, इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट इतना है और 2 सालों में इतना हो गया, तो ये पूछ रहा है कि किस रेट परसेंट पे। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। टाइम कितना है, एन की वैल्यू 2 है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 6250, एंड 2 साल बाद वो अमाउंट कितना हो गया, 7840 के बराबर। तो फॉर्मूले में क्या होता है, अमाउंट 2 साल बाद, ये है आपका 7840 हो गया 2 साल बाद, एंड फॉर्मूला होता है पी, प्रिंसिपल अमाउंट 6250, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है अपॉन में 100, और टाइम है हमारा 2 ईयर। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अमाउंट 2 साल बाद इतना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है अपॉन में 100, और टाइम 2 ईयर्स है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप सॉल्व करो इसे, 0 से 0 काट दो, इसे नीचे लाओ। 784 अपॉन में 625 इज इक्वल टू 1 + r/100 पे पावर 2। अब आपको ये पता है ये 784 इज द स्क्वायर ऑफ 28 एंड 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 1 + r/100 के होल स्क्वायर के बराबर है। अब इन दोनों के अगर स्क्वायर बराबर हैं तो ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में बराबर होंगी। यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 + r/100 किसके बराबर है, 28/25। अब आप इसे 1 को इधर लेते आओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 3/25, एंड 25 से ये 100 कितने टाइम्स में कट गया,
4 टाइम्स में 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 3 12%, यानी 12% के रेट पे ये जो अमाउंट है 6250 ये 7840 हो जाएगा 2 सालों में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख रखा है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन में ये इस कंसेप्ट में ये कह रहा है कि when the rates are different for different years, say p% for the first year and q% for the second year, then amount after 2 years p, ये फॉर्मूला है। तो मैं समझाता हूँ कि जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें रेट जो था, जैसे 2 सालों के लिए हमने लोन लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे या 3 सालों के लिए, तो रेट जो था, रेट परसेंट वो सेम था हर साल के लिए। अगर 2 साल के लिए हम लोग सपोज करो आप लोन लिया, पहले साल में p परसेंट से हमें इंटरेस्ट देना है, दूसरे साल में q परसेंट से इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा चेंज हो रहा है हर साल। तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा कुछ बन जाता है, p ब्रैकेट में 1 प्लस p बाई 100 और फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस q बाई 100, क्योंकि दोनों साल के लिए परसेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो चेंज हो रहा था। तो ये फॉर्मूला था। बस अगर आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, सीधा सीधा आपको अमाउंट निकल जाएगा 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद। अगर मान लो p पहले साल में है, q दूसरे साल में है, r तीसरे साल में है, तो एक और ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही आप इस फॉर्मूले को कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की है, तो आप इसे लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हम टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे रोज क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो जिस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपकी स्क्रीन पे शो कर रही होगी, आप उसे ज्वाइन कर लो एंड आप क्विज रोज अटेम्प्ट करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपको इस टाइप की वीडियोस का पता चल सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।